साल है 2040। मुंबई के एक ऊंचे अपार्टमेंट से मैं एक ऐसे शहर को देख रहा हूं जो टेक्नोलॉजी से धड़क रहा है। फ्लाइंग गाड़ियां आसमान छूती इमारतों के बीच से गुजर रही हैं। उनकी सतहों पर होलोग्राफिक विज्ञापन चमक रहे हैं। सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। आपकी अलार्म बजते ही आपकी कॉफी तैयार हो जाती है। आपकी टैक्सी आपके बोलने से पहले ही आपकी मंजिल जान जाती है। हमें तरक्की चाहिए थी और हमें मिल गई, लेकिन हमने एक कीमत चुकाई। पैसे में नहीं, बल्कि आजादी में, सोचने की आजादी। इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में वह आजादी अब एक लग्जरी है। हमारे विचार अब प्राइवेट नहीं है, वे एक जंग का मैदान है, एक बाजार है, एक ऐसी जगह है जो अनदेखे प्रभावों के लिए खुली है। प्राइवेसी की आखिरी हद हमारा डेटा नहीं थी, यह हमारी चेतना थी, और उसमें सेंध लग चुकी है। लोग सड़कों पर चलते हैं, उनकी आंखें बेजान हैं, दिमाग में जानकारी, काम और नोटिफिकेशंस की बाट है। वे कुशल हैं, प्रोडक्टिव हैं, लेकिन क्या वे सच में जी रहे हैं या बस किसी और की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं? वह शांति जहां कभी क्रिएटिविटी रहती थी, अब शोर से भर गई है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह वह सच्चाई है जिसे हमने बनाया एक एक ऐप करके। हमने टेक्नोलॉजी को अपने घरों में, अपनी जेबों में और आखिर में अपने दिमाग में आने दिया। हमने कभी रुककर नहीं पूछा, अगर आपके विचारों को प्रभावित किया जा सकता है तो क्या आप अभी भी आप हैं, या आप एक कठपुतली हैं जो अदृश्य डोरों पर नाच रही है? 2040 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं। इसकी शुरुआत एक खूबसूरत आइडिया से हुई थी, एक ब्रेन चिप जो ठीक कर सके और मदद कर सके। पहले दशक में चमत्कार हुए, लकवाग्रस्त लोग चलने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुनिया ने जश्न मनाया, लेकिन जल्द ही चिप सिर्फ एक इलाज से कहीं ज्यादा बन गई। इसे अल्टीमेट अपग्रेड के रूप में बेचा गया। तुरंत ज्ञान, परफेक्ट मेमोरी, शानदार परफॉर्मेंस। कौन नहीं चाहेगा ऐसा? हम इसके लिए लाइन में लग गए, लेकिन यह टूल एक जरूरत बन गया। बेहतरीन नौकरियां, बेहतरीन स्कूल पाने के लिए आपको चिप की जरूरत थी। समाज दो हिस्सों में बंट गया, एनहांस्ड और नेचुरल्स। चिप बनाने वाली कंपनियां दुनिया की नई सुपर पावर बन गई। उन्होंने हार्डवेयर को कंट्रोल किया और हमारे दिमाग को चलाने वाले सॉफ्टवेयर को भी। हमने उन्हें वह कंट्रोल दिया। फायदों से मंत्रमुग्ध हो गए। हमने जोखिमों को नजरअंदाज किया। हमारा दिमाग अब एक नेटवर्क पर था, एक ऐसा नेटवर्क जिसे अपडेट किया जा सकता था, प्रोग्राम किया जा सकता था, यहाँ तक कि हैक भी किया जा सकता था। बेहतर जिंदगी का वादा चारा था, जाल संज्ञानात्मक आजादी का खोना था, और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम क्या अंदर आने दे रहे थे। 2040 में एक इंसान के दिमाग को हैक करना हैरान करने वाला आसान है। यह सॉफ्टवेयर अपडेट, एप्स और कंटेंट स्ट्रीम्स के जरिए होता है। आपका दिमाग चिप से जुड़ा हुआ बस एक और डिवाइस है, सॉफ्टवेयर चला रहा है, अपडेट चाहिए। यही हेरफेर का एंट्री पॉइंट है। आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, शर्तों से सहमत होते हैं, और उसके अंदर आपकी भावनाओं को ऑप्टिमाइज करने की अनुमति छिपी होती है। कोड की एक लाइन किसी प्रोडक्ट, किसी राजनेता या किसी व्यक्ति के बारे में आपकी भावनाओं को थोड़ा बदल सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा। हेरफेर सूक्ष्म है, एक हल्का धक्का, बार बार दोहराया गया। आपका न्यूरल फीड एक ब्रांड के साथ खुश चेहरों को दिखाता है। आपकी चिप थोड़ा डोपामाइन छोड़ती है। जल्द ही आप वही चाहते हैं जो वे चाहते हैं। आपको लगता है कि यह आपकी पसंद है। ऐसा नहीं है। हैक अदृश्य है, आपके अपने विचारों का रूप धारण कर रहा है। आपकी इच्छाएं, राय, यहाँ तक कि सपने बैकग्राउंड में एडिट किए जाते हैं। एक राजनीतिक पार्टी आपको किसी मुद्दे के बारे में चिंतित करने के लिए एक अपडेट दे सकती है। एक कॉरपोरेशन आपको उनके खाने की चाहत दिला सकता है। आपको लगता है कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपके मूल्य फिर से लिखे जा रहे हैं, एक एक लाइन कोड करके। आदित्य, एक होशियार छात्र, सस्टेनेबल शहरों को डिजाइन करने का सपना देखता था, लेकिन कंपटीशन बहुत था। टॉप स्टूडेंट्स एनहांस्ड थे। दबाव में आदित्य ने चिप लगवा ली। उसके नंबर आसमान छूने लगे। उसे लगा कि वह अजेय है, लेकिन उसके आदर्श फीके पड़ गए।
उसका न्यूरल फीड अनियंत्रित औद्योगिक विकास की तारीफ करता था, पर्यावरणवाद को खारिज करता था। वह दोस्तों से बहस करता था, उन कॉरपोरेशंस का बचाव करता था जिनका वह कभी विरोध करता था। उसे लगा कि वह प्रैक्टिकल हो रहा है। उसे यह नहीं दिखा कि उसकी मान्यताएं ओवरराइट हो रही हैं। अपडेट्स से ज्यादा फोकस का वादा किया गया था। एक अपडेट के बाद आदित्य को कम भावनाएं महसूस हुई। संगीत और सैर के प्रति उसका प्यार खत्म हो गया। उसका दिमाग प्रोडक्टिविटी के लिए स्ट्रीमलाइन हो गया था, लेकिन जिंदगी से रंग चला गया था। एक दिन वह उठा तो उसने अपना नाम एक राजनीतिक घोषणा पत्र पर देखा जो उसने कभी नहीं लिखा था। उसके न्यूरल इंटरफेस से ट्रेस किया गया, उसकी शैली में लिखा गया था। उसने यह नहीं लिखा था, लेकिन वह इसे कैसे साबित करता? उसका दिमाग एक क्राइम सीन था और वह संदिग्ध था। तभी उसे समझ आया, उसका दिमाग उसका अपना नहीं था। उसे हैक कर लिया गया था। उसकी पहचान चुरा ली गई थी और हथियार के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट एम्प्लॉय, लेकिन अब आदित्य नहीं। सुविधा की कीमत उसका अपना अस्तित्व था। अपडेट्स की दुनिया में वह यह जानने की क्षमता खो चुका था कि वास्तव में उसका क्या था, और वह अकेला नहीं था। आदित्य की कहानी लाखों में से सिर्फ एक है। हम पसंद के भ्रम में जीते हैं, ये मानते हुए कि हम तय करते हैं कि क्या खरीदना है, किस पर भरोसा करना है, क्या मानना है। लेकिन क्या हम सच में चुन रहे हैं या सिर्फ इंजीनियर्ड उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जब आपका दिमाग नेटवर्क से जुड़ा हो तो कोई भी चुनाव आजाद कैसे हो सकता है? हम प्रतिक्रिया देने वाली मशीनें बन गए हैं। सोचते नहीं, बस प्रोसेस करते हैं। महसूस नहीं करते, बस प्रतिक्रिया देते हैं। विज्ञापन घूमने की चाहत जगाते हैं, राजनीतिक फीड डर या गुस्सा पैदा करते हैं। हम यह नहीं पूछते, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? हम बस काम करते हैं। स्वतंत्र इच्छा के लिए जगह, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच को हाईजैक कर लिया गया है। उपभोक्ता रुझान, राय, यहाँ तक कि रचनात्मकता भी एल्गोरिदम द्वारा तय की जाती है। गहरी बातचीत फीकी पड़ जाती है। पहले से तैयार राय उनकी जगह ले लेती है। हम प्रतिक्रिया देने में कुशल हैं, लेकिन सोचना भूल गए हैं। ज्यादातर लोग संतुष्ट हैं। यह आसान है, अनुमानित है, आरामदायक है, लेकिन नियंत्रण की यह भावना सबसे बड़ा भ्रम है। हमने अपनी अस्त व्यस्त खूबसूरत इंसानियत को एक क्यूरेटेड सिमुलेशन के लिए बदल दिया है, और हमें पता भी नहीं कि हमने क्या खोया है। इस तरक्की की असली कीमत क्या है? जब लोग सोचने की आजादी खो देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। विचारों को नियंत्रित करें, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, यहां तक कि सच्चाई को भी नियंत्रित करें। लोकतंत्र बिखर जाता है। चुनाव एल्गोरिथम की लड़ाई बन जाते हैं। सबसे अच्छे विचार वाली पार्टी नहीं, बल्कि सबसे अच्छे न्यूरो प्रोग्रामर वाली पार्टी जीतती है। समाज ध्रुवीकृत हो जाता है। मान्यताएं क्यूरेटेड स्ट्रीम्स से पुख्ता होती हैं। कोई बारीकी नहीं, अपना मन बदलने का कोई मौका नहीं। राय सॉफ्टवेयर द्वारा तय की जाती है। एक निष्क्रिय प्रबंधनीय आबादी एक तानाशाह का सपना है। ताकतवर लोग इतिहास को फिर से लिखते हैं, घोटालों को छुपाते हैं, सीधे दिमाग में कहानियां डालते हैं। सच्चाई एक सब्सक्रिप्शन सर्विस बन जाती है। स्वतंत्र सोच के बिना हम जैविक रोबोट बन जाते हैं। कला, प्रेम, अर्थ एल्गोरिथम की उत्तेजना में सिमट जाते हैं। हमें एक ऐसी दुनिया का खतरा है जो कुशल, व्यवस्थित और खाली है। सबसे बड़ी कीमत, हमारी आत्मा का खोना। मैं यह संदेश 2040 से एक वार्निंग और एक उम्मीद के तौर पर भेज रहा हूं। आज 2025 में आप एक चौराहे पर खड़े हैं। इस भविष्य के बीज अभी बोए जा रहे हैं। एल्गोरिदम पहले ही आपकी राय को आकार दे रहे हैं। सिफारिशें आपकी पसंद को प्रभावित कर रही हैं। नोटिफिकेशंस आपका ध्यान भटका रहे हैं। आपको प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, सोचने के लिए नहीं। इसे जारी न रहने दें। इसका जवाब टेक्नोलॉजी को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो आपको परोसा जा रहा है उस पर सवाल उठाएं। अलग अलग दृष्टिकोण तलाशें। किसी एक फीड को अपनी दुनिया को आकार न देने दें।
अपनी मानसिक संप्रभुता का निर्माण करें, अपने दिमाग को मंदिर की तरह मानें, अपनी इंसानियत की रक्षा करें, अपनी भावनाओं, अपने संदेहों, अपनी कमियों को सहेजें, खामोशी के लिए समय निकालें, खुद से फिर से जुड़ने के लिए डिस्कनेक्ट करें, पढ़ें, बात करें, घूमें, बनाएं, बस उसके आनंद के लिए। ये कार्य हेरफेर के खिलाफ आपके दिमाग को मजबूत करते हैं। आपकी इंसानियत आपकी सबसे बड़ी विशेषता है, तो खुद से पूछें, क्या आपका आखिरी विचार सच में आपका था या वह सुझाया गया था? मानवता का भविष्य आपके जवाब पर निर्भर करता है। अपने दिमाग की रक्षा करें, इसे जाने न दें।